Hello everyone, so now we are going to learn about our new ratio that is ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। तो भाई हमने अभी तक क्या क्या देख चुका है चैप्टर के अंदर, वो एक बार हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमने चार टाइप के रेशियोज के बारे में पढ़ चुका है। कौन कौन से वो चार टाइप के रेशियो होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैं आपके लिए एक बार नाम लिख के बता देता हूं आपको कि हम क्या क्या देख चुके हैं और हमको अभी क्या देखना बाकी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा वास्ट है, इजी बहुत है, नो डाउट बहुत इजी है, लेकिन चैप्टर थोड़ा वास्ट है, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन ने क्या पढ़ लिया है, कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर चार टाइप के रेशियो, ठीक है, कौन कौन से? लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी जिसके अंदर अपन ने दो रेशियो पढ़े। फिर उसके बाद सॉल्वेंसी, ठीक है, सॉल्वेंसी के अंदर अपन ने चार टाइप के रेशियोज पढ़े। अभी अपना चल रहा है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी या फिर आप इसको बोल सकते हो टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर अपन को चार रेशियो के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर और टोटल जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो है अपन को पांच रेशियोज पढ़ना होगा। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं? अभी अपन कर रहे हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। तो इस रेशियो के अंदर जो चार रेशियो है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस रेशियो के अंदर जो अपने चार रेशियो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रेशियो जो है वो अपना कौन सा था? वो अपना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये रेशियो अपन ने खत्म कर लिया है। फिर इसके बाद हमने कौन सा रेशियो पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो भी हमने क्या कर लिया है? ये रेशियो भी हमने खत्म कर लिया है। अब हम जो रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये रेशियो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो ये अब हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद कौन सा आएगा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के अंदर? इसके बाद जो आएगा वो आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो अब ये तो हो गई भाई बात खत्म, ये तो थोड़ी रिवीजन की बात हो गई, थोड़ा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, उसके अंदर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड। ये भी आपको मैं बताता हूं क्या होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि भाई पिछले साल का एंड, ठीक है, मतलब चलो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018-2019, ठीक है, 2018-2019 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, बहुत ही पुरानी बात है। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है वो कितने हैं? 1,50,000 के। ओपनिंग बिल्स पेएबल जो है वो कितने के हैं? 50,000 के हैं। इसके बाद 4,50,000 हमारा क्लोजिंग है, मतलब जब हमने ईयर एंड करा उस समय हमको कितना क्रेडिटर्स को पे करना था? तो 4,50,000 को पे करना था। कितने की बिल्स पेएबल हमको पे करने थे? तो भाई 1,50,000 के पे करने थे। ठीक है, टोटल परचेज जो हमने करी है, टोटल परचेज जो हमने करी है वो कितनी है? 21 लाख है। ठीक है, परचेज रिटर्न कितना है? परचेज रिटर्न है हमारा भाई 1 लाख। ठीक है, और जो अभी हमने सामान खरीदा है उसमें से कैश परचेज कितना है? 4 लाख रुपए है। उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है भाई जो हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहां पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, जितना भी हमने उधार में परचेज करा है डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, उस उधार के खरीदे के लिए जो हमको पैसा पे करना है। जैसे बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है। तो ये दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है कौन? एवरेज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। और जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा? जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा टाइम्स में।
ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, टाइम्स में आता है। ठीक है, तो चलो पहले अपन नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नेट क्रेडिट परचेज अपन कैसे निकाल सकते हैं, नेट क्रेडिट परचेज अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई देखो अपन ने जितनी भी परचेज करी, ठीक है, जितनी भी अपन ने परचेज करी और उस परचेज में से क्या हुआ, कुछ सामान सही नहीं आया, ठीक है, कुछ सामान सही नहीं आया तो मैं वो सामान वापस पटक के आ गया कि भाई लो रखो, हमको नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा सामान बेकार है, रख लो अपने पास ही। ठीक है, तो हम सामान वापस करके आ गए, परचेज रिटर्न कर दिया हमने, तो वो परचेज रिटर्न तो माइनस ही हो गया। ठीक है, वो परचेज रिटर्न तो माइनस ही हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको तो केवल चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, कैश परचेज तो चाहिए नहीं हमको, तो कैश परचेज भी हम क्या कर देंगे, कैश परचेज को भी हम जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, कैश परचेज को भी हम जो है माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से देखो अपना क्या आंसर आएगा भाई, टोटल परचेज जो हमारी हुई थी वो कितने की हुई थी, 21 लाख की हुई थी। ठीक है, टोटल परचेज कितनी की हुई थी, 21 लाख की हुई थी। हमने 1 लाख का तो वापस कर दिया, मुंह पे वापस करके आ गए, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, 1 लाख का हमने वापस कर दिया और साथ में 4 लाख रुपए तो हमने कैश में खरीदा था यार। ठीक है, 4 लाख रुपए तो हमने कैश में खरीदा था। तो अब 21 लाख में से एक गया, कितना 20 लाख बचा, 20 लाख बचे। 20 लाख में से 4 लाख और चले गए, कितने बचे, 16 लाख। ठीक है, कितने बचे, 16 लाख बचे। क्लियर है, तो अब ये जो 16 लाख है, अब ये जो 16 लाख है ये हमारा नेट क्रेडिट परचेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा नेट क्रेडिट परचेस होगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, एवरेज ट्रेड पेएबल की। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज ट्रेड पेएबल ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि ओपनिंग ट्रेड पेएबल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल, ओपनिंग ट्रेड पेएबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग ट्रेड पेएबल मतलब जब हमने ईयर स्टार्ट करा था उस समय सन्डे क्रेडिटर्स हमारे कितने थे। अच्छा, एक चीज और सुन लो कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, तो हमारा निकलता है ट्रेड पेएबल। ठीक है, तो क्या निकलता है, हमारा ट्रेड पेएबल निकलता है। तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल मतलब 150 प्लस 50, 1,50,000 प्लस 50,000, ये दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, ये दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ₹2 लाख, ₹2 लाख आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके बाद क्लोजिंग ट्रेड पेएबल की भी मैं आपसे बात करता हूं। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। ठीक है, अब क्लोजिंग ट्रेड पेएबल को देखो जरा, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कैसे होगा भाई, यहां पर जब आपने ईयर एंड करा उस समय आपका क्रेडिटर्स कितने थे, 4,50,000 थे और बिल्स पेएबल कितने थे, 1,50,000 थे, मतलब 6 लाख रुपए, है ना। तो 4,50,000 प्लस 1,50,000 आप इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, अब इससे निकालना है आपको एवरेज ट्रेड पेएबल। इससे क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड पेएबल। अब एवरेज ट्रेड पेएबल क्या होता है, एवरेज ट्रेड पेएबल होता है ओपनिंग ट्रेड पेएबल। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जरा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना है, 2 लाख रुपए, है ना। ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना है, 2 लाख रुपए है। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 6 लाख रुपए है। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 6 लाख रुपए है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देने का है अपन को, और यहां पे 2 + 6 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन सीधी यहां पर निकल के आ चुकी है। एक इन्फॉर्मेशन क्या कि भाई आपका जो एवरेज ट्रेड पेएबल है वो कितना है, वो ₹4 लाख है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या, नेट क्रेडिट परचेस आपके पास कितनी है, नेट क्रेडिट परचेस आपके पास 16 लाख की है। तो अब आप क्या यहां से मुझे वो नहीं निकाल के दिखा सकते, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल निकाल के बता सकते हो यार। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, और क्रेडिट परचेस भी हम
हमारे पास एवरेज ट्रेड पेएबल भी है, बस पुटअप करो फॉर्मूले में और आंसर निकाल के बता दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेस। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना अपन को। ठीक है, अपन लिख चुके हैं ऊपर। तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 4 टाइम्स हमारा हो गया। ये क्या आ गया, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। उन्होंने एक चीज हमसे और मांगी थी, है ना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये भी चीज हमको पढ़नी है। क्या चीज, ये तो हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको जो है एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड भी निकालना है। मतलब ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड में हमको क्रेडिटर्स को पे करना होता है। ठीक है, तो डेब्ट पीरियड, एवरेज डेब्ट पीरियड कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। एवरेज डेब्ट पीरियड की जब बात आती है, एवरेज डेब्ट पीरियड, ठीक है, एवरेज डेब्ट पीरियड, ठीक है, एवरेज डेब्ट पीरियड हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज में अगर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में, या अपन मान लेते हैं नंबर ऑफ मंथ में निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ में हम कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मंथ में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ये हमको करना होता है। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ मंथ 12 क्यों लिया, क्योंकि महीने, साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 4 टाइम्स हमारा आंसर आया था। देखो 4 टाइम्स हमारा आंसर आया ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 महीना। तो ये जो भी आपकी उधारी है इसको आपको 3 महीने के अंदर चुकाना है, और ये आपका एवरेज डेब्ट पीरियड आ गया। इसी को जो है आप नंबर ऑफ डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ डेज में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कर देना। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कर देना। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो 365 डिवाइडेड बाय अगर अपन 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 91.25 समथिंग डेज। ठीक है, तो इसको आप अप्रॉक्स में लिख सकते हो 91 डेज। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 91 डेज, है ना, मतलब यहाँ पे 91 डेज मान लो या 3 महीने मान लो, इसके अंदर जो है आपको पेमेंट करना है ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की। तो मैं एक बार आपको पूरा सॉल्यूशन दोबारा दिखा देता हूँ, और उसके बाद फाइनली अपन जल्दी से इसको कॉपी करो, और फिर मिलते हैं अपन फर्दर वीडियोस में जहां अपन और क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था। ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप पूरा सॉल्यूशन को जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर अपन मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां अपन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में।